स्वागत है आपका मेरे चैनल द इंडियन पावर में। किसी भी युद्ध में किसी देश के पास कितनी मिसाइलें हैं उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि उस देश के पास अपने दुश्मन देशों की कितनी इंफॉर्मेशन है। यानी कि अगर किसी देश को अपने दुश्मन देशों के द्वारा रखे गए एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स और साथ ही साथ कई और वेपन्स नहीं पता है कि कहाँ रखे गए हैं, तो ऐसे में वो देश कभी भी हमला कर सकता है। और इसीलिए हर एयरफोर्स में एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जो कि इसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के काम आता है, और इसी एयरक्राफ्ट को एवॉक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, जो कि सिर्फ सर्विलांस के काम आता है। अगर बात करें इन एयरक्राफ्ट्स की, तो इस एयरक्राफ्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा रडार लगा होता है जो कि चारों तरफ नजर रखे रहता है कि कोई एयरक्राफ्ट उस पर हमला तो नहीं कर रहा है, और यही इंफॉर्मेशन वो बाकी के एयरक्राफ्ट्स को दे देता है ताकि बाकी के जो एयरक्राफ्ट्स हमला करने के लिए रेडी हैं वो आराम से हमला कर सकें और दुश्मन देशों के एयरक्राफ्ट से बच भी सकें। और इन एयरक्राफ्ट्स की इसी खूबी की वजह से भारत भी ऐसे लगभग 18 एयरक्राफ्ट्स खरीदना चाहता है। अगर बात करें इन एयरक्राफ्ट्स की, तो इसमें जो रडार इस्तेमाल किया जाता है और उसी के साथ जिस एयरक्राफ्ट पर इसे लगाया जाता है, दोनों ही बहुत ही स्पेशल होते हैं। यानी कि हम कोई भी रडार किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाकर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में भारत ने नेत्र MK1, जो कि लगभग 240 डिग्री में नजर रख सकता है, रडार को बना लिया है। और अब उसी के एक और नए वर्जन नेत्र MK2, जो कि लगभग 300 डिग्री में नजर रख सकता है, उस पर काम कर रहा है। लेकिन अभी भी भारत उस एयरक्राफ्ट को नहीं बना पाया है जिस पर इस रडार को लगाकर इस्तेमाल किया जा सके, और इसीलिए भारत ने ब्राजील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर के साथ 3 ERJ-145 एयरक्राफ्ट्स की डील की थी, जो कि अवॉक्स प्लेटफॉर्म में काम आते हैं। और भारत लगभग 6 से 7 ऐसे एयरक्राफ्ट और चाहता था जिसके ऑर्डर वो जल्द ही देने वाला था। लेकिन अब एम्ब्रेयर ने एक नया ऑफर भारत को दे दिया है, जिसमें कि एम्ब्रेयर प्रेटर 600 नाम के अवॉक्स एयरक्राफ्ट को भारत को बेचना चाहता है, जो कि ERJ-145 से काफी एडवांस हैं। अगर बात करें इन नए एयरक्राफ्ट्स की खासियत की, तो ये ERJ-145 से काफी छोटे हैं और उनसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। जहां ERJ-145 मात्र 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, तो वहीं ये एयरक्राफ्ट 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। और जो एयरक्राफ्ट जितनी ऊंचाई पर उड़ेगा वो उतनी ही अच्छे से नजर रख सकेगा। और इसी के साथ प्रेटर 600 की रेंज भी ERJ-145 से दुगनी है, और वहीं ये ज्यादा फ्यूल लेकर ज्यादा देर तक उड़ान भर सकता है, और इससे इंडियन एयरफोर्स के कई एयरक्राफ्ट्स को काफी सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इंडियन एयरफोर्स पुराने ERJ-145 लेती है या फिर नए प्रेटर 600 को खरीदती है।